क्या है, जूम कर लेना। फैक्टर, बोलो फैक्टर एंड मल्टीपल। मल्टीपल फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है? और मल्टीपल को गुणज। क्या बोला जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अन्नू तुम देख रहे हो कि नहीं? फैक्टर को गुणनखंड और मल्टीपल को गुणज। तो देखो अभी तक हम फैक्टर कैसे चेक करते हैं? फैक्टर FACTOR फैक्टर कैसे चेक करते हैं? देखो जैसे हमने बताया कि 4 के फैक्टर लिखो, तो 4 का फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से लेकर 4 तक हम टेबल पढ़ेंगे। टेबल लर्न है ना सबको? कितने तक लर्न है? 20 तक लर्न है कि नहीं? और टेबल बनाना भी आता है कि नहीं आता है? ठीक, हाँ बहुत आता है। लेकिन अभी हमको कहाँ तक ज़रूरत है? 4 तक। तो हम 1 से लेकर 4 तक टेबल पढ़ेंगे और जिसमें जिसमें 4 आएगा तो समझ लो वही इसका फैक्टर होगा। समझ में आया? जैसे हमने 1 का टेबल पढ़ा तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। मतलब 1 के टेबल में 4 आया कि नहीं आया? तो मतलब 1 4 का फैक्टर है। अब अगला कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 1 के बाद कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 2। अब पढ़ो 2 1 जा 2, 2 जा 4। मतलब कि टेबल 2 के टेबल में 4 आया कि नहीं आया? इसीलिए 2 भी 4 का क्या है? फैक्टर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर अगला कौन सा टेबल है? 3। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कहीं 3 के टेबल में 4 आया? मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं है। फिर अगला कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 4 का। 4 1 जा 4, मतलब 4 भी 4 का फैक्टर है। बस हमको कहाँ तक टेबल पढ़ना था? 1 से लेकर 4 तक। जिस नंबर का हमको फैक्टर निकालना है बस 1 से लेकर उस नंबर तक टेबल पढ़ते जाओ और जिस जिसके टेबल में वो नंबर आए वही उसका फैक्टर है। जैसे हमने अगला लिया नंबर 10। क्या लिया? 10। अब हमको 10 के फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग किस टेबल से करते हैं? 1 से। 1 10 जा 10 आ गया, तो 1 इस 10 का फैक्टर है। अब 2 का टेबल पढ़ो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, मतलब 2 के टेबल में 10 आएगा। ठीक है। 3 के टेबल में 10 आएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 10 आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जाए 4 3 जा 12 नहीं आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 के टेबल में 10 आया। इसीलिए 5 जो है 10 का फैक्टर है। फिर 6 के 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 नहीं है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 नहीं है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 नहीं। अब सीधा ये 10 किसके टेबल में आएगा? 10 के। 10 1 जा 10, तो इसीलिए कहाँ से टेबल स्टार्ट किया? 1 से लेकर और कहाँ तक हम पढ़ेंगे? 10 तक। जिस नंबर का हमको फैक्टर निकालना है 1 से लेकर उस नंबर तक हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे और जिस जिसके टेबल में 10 आए वही फैक्टर में लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? 10 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने फैक्टर हैं? 4। समझ में आया कि नहीं? अब अगले ये तो हो गए फैक्टर की बात। ठीक, अब अगला टॉपिक हम क्या लेंगे? मल्टीपल। क्या लेंगे? मल्टीपल। अब मल्टीपल को हिंदी में हमने क्या बताया? बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है। हमने कहा कि 5 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल लिखो। राइट नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, नंबर 5। ठीक है। राइट नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ नंबर 5। 5 के कितने मल्टीपल लिखना है? 5। टेबल कौन सा है? 5। 5 के कितने मल्टीपल लिखने? 5। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस 5 लिखो और 5 के 5 तक टेबल लिख दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। समझ में आया कि नहीं? जिस नंबर का मल्टीपल बोला जाए, जितने टाइम बोला जाए उतने टाइम टेबल लिख दो। अगर हमने कहा 10 राइट 4 मल्टीपल ऑफ नंबर 10, तो मतलब
नंबर 10, 10 के कितने मल्टीपल लिखने हैं 4, तो 10 का टेबल कितने टाइम लिखेंगे 4 टाइम। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। समझ में आया कि नहीं? मल्टीपल में हमको टेबल पढ़ना होता है आगे, और फैक्टर में क्या होता है, हमको पीछे नंबर में चेक करना होता है कि ये किस किस के टेबल में ये नंबर आएगा। समझ में आया कि नहीं? बस टेबल का ही खेल है इसमें। अब जिस नंबर का वो बोला है मल्टीपल, उसके उतने टाइम टेबल पढ़ के लिख दो। लेकिन फैक्टर में क्या करें, 1 से लेकर उस नंबर तक हम टेबल पढ़ेंगे और सब में चेक करेंगे कि इसके टेबल में ये नंबर आया कि नहीं, इसके टेबल में ये नंबर आया कि नहीं आया। समझ में आया? कंप्लीट टॉपिक आ गया कि नहीं समझ में? सबके समझ में आ गया? चलो सब लोग ऐसे थम्स अप करो। चलो इनका दिखाओ, फेस दिखाओ। हाँ बताओ, इनका तुमको आया तो डन बोलो, डन डन आ गया पक्का, कंफर्म कंफर्म हो गया। अब तो नहीं बोलोगे नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। ओवर करो।